दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसी ऊर्जा है गुरु रूप में। आप जिन भी रूप स्वरूप में अपने परमात्मा जी को मानते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप गुरुत्व, जो गुरु तत्व है ना, जिन परमात्मा जी को, जिन इष्ट देव जी को आप मानते हैं, उनके पूर्ण शरण में रहिए। और जो भी मार्गदर्शन आपको मिलते हैं, जब आप गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहते हैं, जब आप भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में रहते हैं, श्री राधे कृष्ण जी के शरण में रहते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, शिव शक्ति जी के, भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में रहते हैं, तो आपको मार्ग मिलते जाता है। उस मार्ग पर आपको चलना है, उस मार्ग पर चलकर खुद को ढूंढना है, मृग तृष्णा में नहीं जाना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके लाइफ में स्टार्टिंग से ही जो भी स्ट्रगल है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा संघर्ष है, नहीं, आपका लाइफ पर्पस ही बहुत बड़ा है, आपका सोल पर्पस ही बहुत बड़ा है। सबको एक साथ लेकर चलना है। खास तौर पर आज की जो रीडिंग है वो स्पिरिचुअल यात्रा में जो लोग हैं, जो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, जो हीलर हैं, उनके लिए प्रॉपर यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन जो है मिले हैं। ठीक है, आपको लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि आपके थर्ड आई चक्र पर कोई प्रोजेक्शन हो रहा है, आपके इंट्यूशन को डिप्लोमेट करने की कोशिश हो रही है, रोकने की कोशिश हो रही है आपके थ्रोट चक्र को। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है, जिनके ऊपर आप डाउट कर रहे हैं वो व्यक्ति नहीं है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर चलते हैं, और आप शायद इनको नहीं जानते, लेकिन ये प्रॉपर स्पिरिचुअल यात्रा में जो भी लोग हैं, एक प्रकार से निगेटिव वाइब्स है। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी निगेटिविटी है, इनका एक मुखौटा है, ये अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जैसे कहते हैं ना कि एक प्रकार से किसी को स्टक करने के लिए बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति जो निगेटिव वाइब्स में रहते हैं, वो आपको स्टक करते हैं। अब देखिए, आपके किसी अपने के थर्ड आई चक्र पर इन्होंने जो है टेलीपैथिकली एनर्जी वाइज इन्होंने आपके किसी अपने के थर्ड आई चक्र पर कर दिया। तो वो जो है ऐसे व्यवहार कर रहे हैं आपसे, या ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ कि आप डिसबैलेंस हो रहे हैं। आप डिसबैलेंस हो जाएंगे तो लोगों को जो राह दिखा रहे हैं आप, वो नहीं दिखा पाएंगे, आप रुक जाएंगे और आप डाउट कर रहे हैं सिर्फ अपने अपनों पर या अपने आसपास के लोगों पर। जबकि यहाँ पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी माइंड से चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनका जो फॉल्स जो रूप है वो लोगों के सामने में धीरे धीरे ओपन होने वाला है, और जो ट्रूथ है, जो सच्चे सोल हैं, वो आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है। और आप सबको पता है मैं श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में हूँ, तो मुझे जो इंट्यूशंस मिलते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो मैसेज जिस वक्त मिलते हैं उस वक्त ही मुझे जो है वो मैसेज रिसीव होते हैं और मैं आप लोगों तक वो पहुंचाती हूं। तो यदि आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हो रही है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ था, आप बोलना चाहते हैं, आपके थ्रोट चक्र पर कोई प्रोजेक्शन हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप अपनी रीडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, या आपके लाइफ में बार बार जो ये सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें, पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही ताकि आप स्टक हो जाए, तो आपको स्टक नहीं होना है। जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए। गुरुदेव जी कौन? आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, इष्ट देव जी, जिन पर आपको बहुत आस्था है। ठीक है, जिन पर आपको बहुत आस्था है, जिनके चरण शरण में आप जाते हैं, माता जी के चरण शरण में आप जाते हैं, बाबा जी के चरण शरण में आप जाते हैं, जिनके पास बैठने से, जिनके मंदिर में जाने से, अपने मंदिर में जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर बैठने से आपको सुकून मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको जिस भी रूप में आप उनको मानते हैं, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि तू चिंता मत कर,
मैं बैठा हूँ ना, ठीक है। तो ये मैसेज स्ट्रांग मुझे मिला है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर चक्र में हो रहा है, हीलिंग कीजिए, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, ठीक है। सिर्फ हीलिंग करना है, हीलिंग से कोई रोकता है, हीलिंग और ज़्यादा करो, ठीक है। कोई आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोकते हैं, आप और ज़्यादा मेडिटेशन ध्यान करो, और ज़्यादा मंत्र जाप करो। कोई आपके या आपके अपनों के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करते हैं, आप उनकी भी हीलिंग करो, ठीक है। तो हीलिंग को अपने लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम दिन भर में जो कार्य करते हैं उसमें हीलिंग को भी प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। कभी कभार की बात अलग है, आप कहीं और जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन डेली आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए हीलिंग को। मेडिटेशन जो आप करते हैं वो तो आप कीजिए, लेकिन हीलिंग को शामिल कीजिए। हीलिंग, खुद की हीलिंग स्टार्टिंग कीजिए खुद से, ठीक है। आपको बहुत बड़ा कार्य करना है, बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है आपका, ये आप मत भूलिए। और ये सोचते हुए कि मेरे अपने ने किया, उनके तरफ भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है, तभी उन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये भी तो हो सकता है ना कुछ लोगों के लिए। तो क्या करना है आपको? हीलिंग करना है। हीलिंग, एक शब्द याद रखिए, हीलिंग, इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, परमात्मा जी, बस इनके पूर्ण शरण में रहिए, इन पर आस्था रखिए, इन पर भरोसा रखिए, जैसा भी होगा रास्ता कट जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मैं यहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि जिनसे ये रीडिंग, जिनके पास भी जाएगी, आप इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। देखिए दी हर्मिट, आप खुद एक लाइट हैं, आप अपनी लाइट को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप मृग तृष्णा मतलब उन लोगों की तरफ आप जा रहे हैं जो ऑलरेडी निगेटिव अटैचमेंट में हैं, ऑलरेडी उनके तरफ निगेटिव वाइब्स हैं, काफ़ी लोभी प्रवृत्ति के हैं, या काफ़ी ऐसे देखिए ना डेविल की एनर्जी में है, ठीक है। आप ऐसे लोगों की तरफ या तो आपको भेजा जा रहा है थर्ड आई चक्र के, तो बहुत ही अलग एनर्जी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब मैडम ऐसा हो गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना है, आपको उनके पूर्ण शरण में रहना है, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हैं। हीलिंग को अपने लाइफ में प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर 7 चक्रा क्लींजिंग कीजिए, प्रॉपर 7 चक्रा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए जिस लेवल पर आप करते हैं। यदि आप फर्स्ट सेकेंड लेवल में हैं तो 7 चक्रा क्लींजिंग एंड हीलिंग कीजिए, यदि आपने मास्टर लेवल किया है तो सिटिंग मेडिटेशन कीजिए, प्रॉपर कीजिए, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया है तो आज ही हीलिंग सीखिए, आज से ही हीलिंग सीखिए, ठीक है। अगर मैं इस पर इतना जोर दे रही हूँ, इसका मतलब है कि बाबा जी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हीलिंग कीजिए। हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आपको एक लाइट बनना है, आपको लाइट बनने के लिए अपनी लाइट को धीमा नहीं करना है, आपके लाइट को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो आप अपने किसी भी भ्रम में आकर कोई भी ऐसी चीज़ें मत सोचिए, क्योंकि कनेक्ट होना है आपको अपने परमात्मा जी से। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो आपको ट्रू जो आपके मास्टर हैं वो मिलेंगे, ठीक है। और वो आपको तभी मिलेंगे जब आप परमात्मा जी की शरण में जाएंगे, और तब आपको, मैं फिर से कहूँगी कि तब आपको सही राह दिखाने वाले मिलेंगे, ठीक है। तब आपको ये पता चलेगा कि आपकी आत्मा परमात्मा जी से जुड़ती है तो आपके लाइफ में किस प्रकार से ग्रोथ होता है। कोई भी आंधी तूफान कितना भी हो वो आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। किसी व्यक्ति के तरफ इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्टार सीट है, आप ऑलरेडी एक ऐसी एनर्जी में है। ये भी कार्ड हीलिंग का है, 70 नंबर, 8 नंबर आपके लिए आ ही गया। कनेक्ट हो जाइए अपने लाइट से, हीलिंग से, अपने पावर से, जो गिफ्ट मिला है आपको परमात्मा जी की कृपा से। आपके अंदर 7 चक्रा को हील्ड कीजिए, प्रॉपर कीजिए, सीख कर कीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार के ऐसे लोभी, ऐसे माइजर या ऐसे निगेटिव टॉक्सिसिटी के पीछे मत जाइए, ठीक है। क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका धन आप गंवाएंगे, आपका सुकून, और हो भी चुका होगा कई लोगों के साथ, ठीक है। 4 नंबर किसी ऐसे व्यक्ति का नज़र आ रहा है, ठीक है, जो आपको हीलिंग से रोकते हैं, जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पर जाने से रोकते हैं या रोकना चाहते हैं। कोई देखिए, बिल्कुल आपका
आपका माइंड ना काफ़ी ज़्यादा साफ है, मतलब आप जो बोलेंगे, कम्युनिकेशन भी आपका बहुत अच्छा है, इसलिए थ्रोट चक्र पर हो रहा है। आपका माइंड काफ़ी साफ है, इसलिए आपके मणिपुर चक्र पर किया जा रहा है, ताकि आप डर जाएं। आप क्यों डरेंगे, है ना, क्यों डरेंगे? आप बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं, आप तो सच्चाई पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपके चक्र पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है, ठीक है। सहस्त्रार चक्र परमात्मा जी का आशीर्वाद मिलता है। थर्ड आई चक्र क्लियर होता है आपका विजन। थ्रोट चक्र आप अपनी बातों को शेयर करते हैं, लोग समझ पाते हैं। हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस नहीं होना चाहिए। अनकंडीशनल लव के लिए परमात्मा जी से सेहकी सेहकी सेहकी, ठीक है। अनकंडीशनल लव, पिंक कलर, ग्रीन कलर, सेहकी पिंक कलर, हार्ट चक्र ग्रीन कलर। अनकंडीशनल लव, सबसे, सबको फॉरगिव करो, तभी आगे बढ़े हो आप, ठीक है। और डायरेक्ट परमात्मा जी से कनेक्ट हैं आप। मणिपुर चक्र आपके कॉन्फिडेंस का, आपके विजडम का। सैक्रल चक्र आपके क्रिएटिविटी का, आपके अंदर जो गिफ्ट है वो किस प्रकार से निकलेगा, आप अपने चक्र को हील्ड करेंगे। मूलाधार चक्र भौतिक जगत में आपको सक्सेस दिलाता है, भौतिक जगत में आपके डर और भय को हटाता है, निगेटिविटी को हटाता है, स्टेबिलिटी लाता है आपके लाइफ में, ठीक है। तो जब आपके अंदर ही सारे गुण हैं, 7 चक्र को हील्ड करके आप वो चीज़ें पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, या उससे भी ज़्यादा, तो फिर आप मृग तृष्णा में क्यों जाएंगे? आप अपने स्ट्रेंथ को क्यों गंवाएंगे? आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को क्यों किसी को छीनने देंगे, है ना। और कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करता। आपको ये कहा जा रहा है कि खुद के अंदर जाइए ना, है ना, खुद के अंदर जाइए, ध्यान में जाइए। जब मंत्र जाप करते हैं तब जाइए, परमात्मा जी के शरण में जब पूजन पाठ करते हैं तब जाइए, और अपने 7 चक्र को हील्ड कीजिए, बैलेंस कीजिए। स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप देखेंगे आपके सारे विशेष जो है फुलफिल हो जाएंगे। आपका पर्सनल लाइफ ग्रोथ करेगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ ग्रोथ करेगा, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, प्लस आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और यही चीज़ निगेटिव वाइब्स नहीं चाहती, ठीक है। तो अब आपको खुद अपने ऊपर वर्क करना है, और अपना ध्यान रखना है, अपने अपनों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक लाइट हैं, ठीक है। तो पहले आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, फिर आप लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए आए हैं ना, तो आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उससे आपने लर्निंग लिया है। आप एक मास्टर खुद ही बन चुके हैं, ये आपको भले ही नहीं पता। आपने बचपन से कितना संघर्ष किया, आप पीछे मुड़कर देखिए आपके लाइफ में क्या क्या नहीं हुआ, और उन सारी चीज़ों से आप कैसे निकले हैं। आपकी स्ट्रेंथ से, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि इतनी सारी चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। तो अभी क्यों डिसबैलेंस हो जाएंगे आप, ठीक है। अभी क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। तो अभी आपके लिए देखिए, मैं जो बोल रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर बाबा जी का स्ट्रॉन्ग मुझे ऊर्जा रिसीव हो रहा है यहाँ पर। अभी मुझे इसलिए यहाँ पर तुरंत कहा गया है, तुरंत पूजन पाठ मैंने किया, और तुरंत मुझे यहाँ पर रीडिंग लाने के लिए कहा गया है। तो अपने स्ट्रेंथ पर वर्क कीजिए, खुद पर वर्क कीजिए, क्योंकि परमात्मा जी की नज़र आपके ऊपर है, और जो एविल आई है, वो एविल है, उनके ऊपर भी है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही मैसेज आ चुका है कि हम है ना, ठीक है। तो वाकई में उनकी जो नज़र है ना सब तरफ है। आपको जो चैनल मैसेज हो रहा है वो बाबा जी की कृपा से ही हो रहा है, वो परमात्मा जी की कृपा से ही हो रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले भी आपको होता था, आप उधर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं ये आपको कंफर्म हुआ। अब आपकी तरफ जो प्रोजेक्शन होता है आपको रोकने के लिए होता है, तो नहीं रुकना है, ठीक है। क्योंकि आपको कनेक्ट होना है परमात्मा जी से, क्योंकि आपका तो हर सोल का सबसे बड़ा यही है कि हमारी आत्मा परमात्मा जी से मिल जाए, ताकि हम जब तक 3D में हैं हम खुश रहें और लोगों में भी अनकंडीशनल लव सेंड करें। और जब हम 5D में जाएं, है ना, तो भी हमारा जो सोल है, जब हमें पूछा जाए कि आपने क्या किया, तो आप अच्छे से उन चीज़ों को देख पाएँ कि हाँ हमने इतना कार्य कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपके कॉन्फिडेंस के साथ, आपके मणिपुर चक्र के साथ आपको कनेक्ट करना है, आपको डर भय को हटाना है, ठीक है। आपको अलोननेस इसीलिए दिया गया ताकि आप हीलिंग कर पाएँ, ताकि आप हीलिंग सीख पाएँ, ताकि आप खुद से जुड़ पाएँ, ताकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी अवेकनिंग हो सके, ठीक है।
कोई भी व्यक्ति जो आपकी तरफ संघर्ष भेज रहे हैं, संघर्ष की स्थिति भेज रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 8 नंबर 4 नंबर उनका राहु ग्रह डिसबैलेंस है, उनका शनि देव जी की स्थिति प्रारंभ हो रही है, तो उनको उनके कर्मा का फल ऑलरेडी मिल जाएगा। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कॉन्शियसनेस में रहना है, अपने थर्ड आई चक्र पर आपको वर्क करना है। आपको अब आप आइसोलेशन से निकलेंगे, अब आप अपने खुद के अंदर पहचानेंगे। अब कुछ ऐसे वुंड्स हैं जिसे उभारा गया है ना किसी भी निगेटिविटी की वजह से, तो वो जो निगेटिव वुंड्स हैं उसको आप खुद ही हील कर सकते हैं। जिस प्रकार से बर्फ पिघल रहा है ना, उस तरीके से आप खुद हील कर सकते हैं अपने आप को। अवेयर रहिए, अवेयरनेस आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। टावर मूवमेंट, ये सारी चीज़ों से आप अवेयर हो गए हैं। आप कहीं ना कहीं एक आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो गई है। ठीक है, अब आपके लाइफ में एक मैजिक होने वाला है, अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। आप नैतिकता के साथ आगे बढ़ते रहिए। किसी प्रकार का प्रोजेक्शन, किसी प्रकार की बाधाएं आपको कुछ नहीं कर सकती। आप ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा जी पर रखिए। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस जो हैं रिसीव हुए हैं। पूर्ण परमात्मा जी की शरण में रहिए। जो कुछ भी निगेटिविटी है, जो कुछ भी ऐसी टॉक्सिसिटी है, उसका समय सीमा समाप्त हो गया है। आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। ठीक है, बैलेंस कीजिए अपने आप को, दृढ़ बनिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपका अच्छा होना, दृढ़ रहिए कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, मुझे करना ही है। ठीक है, मतलब मुझे हीलिंग करना है, मतलब करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है, करना है। ठीक है, ड्रीम चैनल आप में से कुछ लोगों को हो सकता है, आप में से कुछ लोग ब्लॉगर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग अपना जो अनुभव है उसे लिख कर शेयर कर सकते हैं। ड्रीम चैनल बहुत लोगों के लिए लग रहा है। आप ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस को कर रहे हैं तो रुकना नहीं है, फॉलो करना है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, तब आपके लाइफ में उत्सव सेलिब्रेशन जरूर आएगा। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा। सिर्फ आपको अपना कार्य नहीं रोकना है। ठीक है, मुझे ये रीडिंग लाने के लिए कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। नॉर्मली ज़्यादातर रीडिंग के लिए, क्योंकि ये कैंडल ये बता रहे हैं और बाबा जी की कृपा से पहले ही बाबा जी ने मुझे मार्गदर्शन दे दिया कि हम हैं ना। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग बाबा जी से जुड़े हैं, आप जिन भी रूप स्वरूप में बाबा जी से जुड़े हैं, उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है। सिर्फ आपको कहा जा रहा है जो कुछ भी आप कहें, जो कुछ भी आप करें, अपने थ्रोट चक्र को हील्ड करें। हील्ड करने के लिए बहुत सारी तरीके हैं, आपको हीलिंग में सीखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि वाटर में पानी चार्ज करके उसमें जो चक्र का कलर है वो रख कर सकते हैं, उसे पी सकते हैं, पानी को चार्ज करके पी सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें और वो वाटर को पी लीजिए। तो यदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके थ्रोट चक्र से या जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें आपके थ्रोट चक्र पर आपको ब्लॉक कर रही है, तो वो ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगी, तुरंत हील हो जाएंगी। ठीक है, ये मैसेज है किसी टैरो कार्ड रीडर के लिए, किसी हीलर के लिए। स्ट्रांगली उनके थ्रोट चक्र पर कोई बार बार प्रोजेक्शन हो रहा है तो उनके लिए मैसेज है कि थ्रोट चक्र को हील्ड कीजिए। यदि आपने हीलिंग सीखा है तो हीलिंग कीजिए, नहीं तो किसी हीलर से आप हेल्प लेकर जो वाटर हीलिंग है वो कीजिए। जिसने भी आपके तरफ ये सारे प्रोजेक्शन किए हैं वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार चुके हैं, तो उनको उनके कर्मा का बैकफायर मिल चुका है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो जिनसे भी रिजोनेट करे आप बिल्कुल एक गाइडेंस की तरह, हीलिंग की तरह लीजिए। पूर्ण श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में रहिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहिए। माँ काली माता जी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। टेक केयर।